ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, विज्ञान के उन प्रश्नों को आज के इस सेशन के अंतर्गत लिया गया है। इस सेशन को आप पीडीएफ, इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करें, जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अपने से इसका सोल्यूशन आप करने का प्रयास करें, और बाकी इसका सोल्यूशन आपको वीडियो के अंतर्गत दिया जाएगा। देखिए, आपका जो खंड अ है, इसमें सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है, जिसका पहला प्रश्न है, पहला सवाल है आपका, पहला पार्ट है इसका कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जो कांच का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1.5 होता है आपका। अब अगला कहता है कि उपधातु है, इन चारों में से उपधातु कौन सा है। तो अगर हम बात करें हीलियम की, मैग्नीशियम की और चांदी की बात करें, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों ही धातुएं हैं, और जबकि आर्सेनिक आपका क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आपके क्या है, उपधातु हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आर्सेनिक हो जाएगा। अगला है आपका कि मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र। मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, यानी वह सूत्र जिसमें केवल एक कार्बन हो, तो एक कार्बन आपका इसमें है, तो अब विकल्प इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब अगला है आपका किसी बगीचे में जीवों की गणना में आपके 5567 घास के पौधे, 453 झाड़ियां, 23 पेड़ और 7769 जंतु पाए गए। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन। तो देखिए, बगीचे का जो कुल प्राथमिक उत्पादन होगा, प्राथमिक उत्पादन में हमेशा केवल वनस्पतियां आती हैं, तो बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीवभार आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो जीवों से संबंधित हो, देखिए बायोगैस, तरंग ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा, यह आपके बायोगैस तो आपके जीवाश्म से संबंधित है, लेकिन तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, तो यह आपका नहीं होगा। ज्वारीय ऊर्जा, पनबिजली, यह भी बिल्कुल नहीं है जीवों से संबंधित। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यह भी किसी प्रकार से जीवों से नहीं प्राप्त होती। और लेकिन कोयला और पेट्रोलियम की बात करें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो बहुत साल पहले पृथ्वी के अंदर कुछ जीवाश्म आपके दब गए थे, जो कि आपके कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के रूप में क्या होते हैं, हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो आपका अ विकल्प इसका सही हो जाएगा। खंड ब जो है, इसमें रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति, मेथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह कितना होता है, HCHO होता है। विद्युत धारा का जो SI मात्रक है क्या होता है, एम्पियर होता है। और किसके द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम माइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज है, तो अग्न्याशय के द्वारा यह क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका कोई स्थान निर्धारित नहीं है। अगले क्रम में अगर देखें हम, तो कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी जीव हैं। उत्पादक चीजों को उत्पन्न करता है, उपभोक्ता उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो उत्पादक के अलावा जितने भी सारे जीव हैं क्या हैं, सभी के सभी क्या है, उपभोक्ता हैं, यानी कि खाने वाले जीव हैं। उचित संबंध को आपको जोड़ना है। देखिए, यह भी 5 नंबर का है, एक नंबर का आपका सारा संबंध दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है उचित संबंध जोड़ना है। RNA किससे संबंधित है, RNA यूरेसिल से संबंधित है। उत्तल दर्पण कार के शीशे में पाया जाता है, तो कार से संबंधित है। नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। उष्मा का जो SI मात्रक है जूल होता है। मैग्नेटाइट का फार्मूला कितना होता है, Fe3O4 होता है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़े का मिलान कर लेंगे। जिसमें से आपका दूसरा प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक से वाह्यतम कोश की जो दूरी होती है, परमाणु त्रिज्या, जैसे जैसे परमाणु बढ़ता चला जाएगा, परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा उतना ही परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब परिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, एक लाइन में इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जैव समुदाय और उसके पर्यावरण के बीच क्रिया से बने स्वपोषी तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब अगला है चौथा कि निम्न में से आपको क्रियात्मक समूह को पहचान करना है। तो जिसमें HCHO आपका जुड़ा हो, कार्बोक्सिल अम्ल होता है। और अगर आपका जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब जुड़ा हो, तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार से इसका ग्रुप होता है। अब अगला है कि उष्मारोधी पदार्थ, जो पदार्थ अपने अंदर से उष्मा का स्थानांतरण न कराएं, जैसे लकड़ी के अगर एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा नहीं गर्म होता है, जबकि लोहे के एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा उसका गर्म हो जाता है। इसलिए जो लकड़ी है आपका क्या है, उष्मारोधी पदार्थ है, उसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। परागण किसे कहते हैं, किसी पौधे के पराग कोश से जो पराग कण होते हैं उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, आपका परागण कहलाता है। इसी से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। अब देखिए 3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा लिख करके आपको उसका SI मात्रक लिखना है। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसके उत्तर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया
किस प्रकार होती है इसे आपको समझाना है। तो देखिए जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है यह 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं लिखना है, चित्र आपको नहीं बनाना है, छोटा सा उत्तर आप इस प्रकार से लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न है, वायु में ये कांच का अपवर्तनांक दिया है और आपको निर्वात में प्रकाश की चाल पता है ही, माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, ये सूत्र लगा करके आप माध्यम में प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर के प्रश्न आपके आ जाते हैं। इसमें 11वां प्रश्न है कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या है, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रभावी लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में आपके दिखाई देते हैं ऐसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे बैगनी रंग का जो पौधा है और सफेद रंग का पौधा है, इसमें केवल बैगनी रंग ही प्रथम पीढ़ी में आता है, इसलिए बैगनी रंग क्या होता है, प्रभावी होता है और सफेद अप्रभावी होता है। इसका उत्तर उदाहरण के साथ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है अनुकूलन और जीवाश्म किसे कहते हैं। आप जैसे अपने कमरे में अपने वातावरण में रह रहे हैं, आपको अपने आवास के प्रति उसके अनुकूल ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। और इसका उदाहरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे मरुस्थल के कई सारे पौधे हैं, मरुस्थल में क्या होती है, पानी की कमी होती है। अब पानी की कमी होती है तो पत्तियों की बनावट उनकी इस प्रकार से होती है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम कराते हैं, जिससे जल की हानि क्या होती है, कम होती है, और जल की खपत पेड़ों के मध्य क्या होती है, कम होती है। जीवाश्म क्या होता है, जैसे बहुत पहले जीव, आज जैसे डायनासोर था, बहुत पहले का जीव, आज डायनासोर देखने को नहीं मिलता, लेकिन डायनासोर के कुछ अंश अभी तक देखने को मिलते हैं, और जो जीव विलुप्त हो चुका है उनके अंश अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो इस प्रकार से जीवाश्म को लिख सकते हैं। और इसका जो उदाहरण है वह आपका आर्कियोटेक्स है, उसका उदाहरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखकर इसके कोई 2 उपयोग लिखना है। विरंजक चूर्ण को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। पहला चीज कि यह रोगाणु नाशक है, इसलिए इसको पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका है कि वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग विरंजक के रूप में, रंग के रूप में किया जाता है। देखिए अगला है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखना है। तो एथिल एल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं, इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। और यह भी आपका पहला चीज तो रोगाणु नाशक होता है। दूसरा इसका उपयोग वर्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल तथा दवाओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ईथर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक साबुन और इत्र, फल की सुगंध को निष्कर्ष और अन्य रासायनिक यौगिकों को बनाने में इसका उपयोग होता है। पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहनी उत्तक आप जानते हैं कि जाइलम और क्या है, फ्लोएम है, जिसमें से जाइलम का कार्य होता है कि जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है कि जो पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं तो उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक जहां जहां आवश्यकता है पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है। तो इस प्रकार से 13वां प्रश्न आप कर सकते हैं। देखिए अब अगला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जिसे हम गर्भनाल भी कहते हैं, अपरा भी कहते हैं और प्लेसेंटा भी कहते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो गर्भस्थ शिशु होता है, माता के शरीर से जोड़ने का नाल जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा या गर्भनाल कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि मादा के शरीर से रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना, जिससे शिशु के अंदर पोषण, श्वसन और इत्यादि की क्रियाएं जो है संपन्न हो सके। गर्भ में शिशु की सुरक्षा भी इसी के द्वारा की जाती है, जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता इत्यादि इसी से मिलती है। अगला है आपका कि जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो वह तत्व आप जानते हैं सोडियम है। इसका आपको समूह संख्या लिखना है, इसका आपको आवर्त संख्या लिखनी है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगला है कि सोनाक्षी ने 4 बिलियन लिए PQRS, इसका उन्होंने सार्वत्रिक सूचक लेकर के pH का मान पता किया। आप जानते ही हैं कि कौन से बिलियन का pH कितना होता है, तो इसका उत्तर आप स्वयं से इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है अब आपका 5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। कह रहा है कि चुंबक के कोई 3 गुण आपको लिखना है, तो चुंबक के कोई 3 गुण आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। और दूसरा है विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में कोई 2 अंतर आपको बताना है। देखिए विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपके जरूर देखने को आपके पेपर में मिलेगा। अगला है कि विद्युत उपकरण के सुरक्षित उपयोग हेतु कोई 3 सावधानियां आपको क्या करनी है, बतानी है। तो उनके उपयोग हेतु आप 3 सावधानियां इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आप अंतर कुछ इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। अंतर दिया हुआ है, आप इसको भी एक बार देख लें, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोली दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यह इसका अ पार्ट है 16वां का। तो गोली दर्पण की परिभाषा और गोली दर्पण के प्रकार लिखना है। चाहे तो आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की भी परिभाषा लिख सकते हैं। उत्तल तथा उत्तल लिखा गया है, उत्तल तथा अवतल होगा, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसका ब पार्ट है
दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी आप सब जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। यह आपका जैसे आपका उत्तल दर्पण होता है, यह जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगला है आपका अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। जो स्नेल का नियम है वही अपवर्तनांक को परिभाषित करता है। इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक, या इसे नियतांक भी कहते हैं या स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा आपको बताना है। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा आप सब जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं। अब अगला है 6 नंबर का प्रश्न, आपको विस्तृत उत्तरी में मिल जाएगा। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, इन्हें आप देख लेंगे। और अगला है कि हृदय के स्वच्छ चित्र बनाकर किन्हीं 4 भागों का वर्णन कीजिए। हृदय भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ह्यूमन हार्ट जो है इसका आपको चित्र डायग्राम इस प्रकार से आप बना लेंगे। डायग्राम को बना करके 1-2 बार आप प्रयास इसका प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। इसका डायग्राम आपको 2-4 बार प्रयास कर लेंगे तो आ जाएगा। देखिए दायां आलिंद दायां निलय इनके कार्य अलग अलग होते हैं, बायां आलिंद बायां निलय इनके कार्य अलग होते हैं। इन चारों को लिख देंगे, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। अगला है अथवा करके, इसमें एक प्रश्न और दिया हुआ है, कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया में अंतर आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो अंतर आप इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। ब आपका है तंत्रिका कोशिका का आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाकर उसके किन्हीं 4 भागों का आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार से आप तंत्रिका कोशिका का चित्र बना सकते हैं और किन्हीं 4 भागों का वर्णन कर सकते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन, और एक प्रवर्धक इसमें कोलेटरल तंतु होता है, उसको आप इन चारों का व्याख्या आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अगला आपका है जो इसका अगला पार्ट है यह क्या कहता है, 18वां प्रश्न है कि धातु तथा अधातु के गुणों के आधार पर आपको इनका क्या करना है, 3 अंतर बताना है। तो धातु और अधातु में आप 3-4-5 अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ब आपका है संक्षारण, जो आपका जंग लगना होता है या आपके जो बर्तन है, तांबे इत्यादि के बर्तन का काला हो जाना, यही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसके उत्तर को कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। संक्षारण के उपाय भी दिए गए हैं, इस प्रकार से संक्षारण के उपाय लिख सकते हैं। अथवा में करके दिया हुआ है खनिज और अयस्क में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। तो खनिज और अयस्क में आपको 2-3 अंतर यहाँ दिया हुआ है, इस प्रकार से इसका अंतर बता देंगे। ब आपका है सक्रियता श्रेणी को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है और परिभाषा लिखकर सबसे कम सक्रिय और सबसे अधिक सक्रिय धातु का आपको नाम लिखना है। तो सक्रियता श्रेणी को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपके इस सेशन के संपूर्ण सवाल समाप्त होते हैं। आपको इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एक प्रैक्टिस सेट आपकी और आएगी, जिससे आपके साइंस का एग्जाम बेहतर से बेहतर हो सके और आप अच्छा से अच्छा साइंस में परफॉर्मेंस कर सके। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।